नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आज मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है। वैसे तो वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनका परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ मौजूद है राजवीर सोरखी जी, और इनको हाल ही में हरियाणा के प्रभारी की जिम्मेवारी दी गई है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। तो सबसे पहले राजवीर जी, आपका स्वागत है। जी, थैंक यू। राजवीर जी, ये बताइए, आज आप बरवाला पहुँचे हो, बरवाला पहुँचने का कारण क्या रहा है? बरवाड़ा के अंदर हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं। आज हम उनसे मिलके आगामी समय में हमें अपने संगठन का जो काम करना है, संगठन को जो मजबूती देने का जो कार्य करना है, उसके ऊपर हमें चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं। राजवीर जी, ये बताइए, जिस प्रकार से पिछले कुछ समय में यूपी के अंदर जो चुनाव हुए हैं, उसमें पार्टी इतनी पिछड़ सी क्यों गई है? क्योंकि एक समय होता था जब पार्टी का ग्राफ एकदम से हाई लेवल पे कह सकते हैं, क्योंकि चार बार मुख्यमंत्री रहना बहन जी के लिए। और अब की अगर हम जो दशा की बात करें, वो क्या हो गई? आखिर क्या कारण रहा है वो? देखिए, ऐसा है, अगर आप इस देश की राजनीति के इतिहास को अगर आप उठा के देखोगे तो इस देश के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री रही जी। एक समय पे वो भी सत्ता से बाहर हुई है जी, बिल्कुल। और बहुत बड़े नेता रहे जो कई बार अपनी विधानसभा की सीटों से एमएलए बने, सांसद बने, वो लोग भी सत्ता से बाहर हुए। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं, देश के अंदर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है। और बात जो उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक खिसका है, नीचे आया है, और सीटों का जो हमारा जो स्तर है नीचे आया है, तो उसके पीछे उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और सपा जी, जो आरएसएस के घटक दल हैं, उनके इशारे के ऊपर काम करते हैं। इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है, और भारतीय संविधान इस देश के अंदर समानता, स्वतंत्रता और प्रतिनिधित्व की हर गरीब, शोषित, पीड़ित आदमी को आश्वासन देता है। उसके लिए हक अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं, और बहुजन समाज पार्टी संविधान को लागू करने का प्रयास कर रही है। लेकिन इस देश के अंदर जो व्यवस्था बनी हुई है, जिस व्यवस्था के तहत इस देश के अंदर लोगों को का जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर शोषण किया गया है, उस व्यवस्था के जो रखवाले लोग हैं, जिसको हम मनुवादी व्यवस्था कहते हैं, उस मनुवादी व्यवस्था के पोषकों ने मिल करके बहुजन समाज पार्टी को रोकने का कार्य किया। उसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट, जो कैडराइज वोट है, आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है। नहीं, आपने बात की संविधान को मानने वाली पार्टी। अगर हम जिक्र करें आज़ाद की, चंद्रशेखर आज़ाद, वो भी इस समय इस चुनाव में मैदान में थे, तो उनका साथ क्यों नहीं लिया गया? जबकि उन्होंने तो खुला ऑफर दिया था, मैं अगर पहला गठबंधन करूंगा तो वो बहन जी के साथ करूंगा। देखिए, ये इस देश का, प्रदेश का जो मीडिया है, बहुजन समाज पार्टी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है जी। मैं उस समय छात्र राजनीति में था, और उनका नाम जिस तरीके से आया, और उस नाम के साथ जब वो सामाजिक स्तर पे अब उन्होंने अपना कार्य शुरू किया था जी, और इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी जिन परिस्थितियों में बनी, अगर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को मंजिल तक लेके जाने की बात है, तो इस देश के अंदर दूसरी पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं थी। बात जहाँ तक साथ आने की है, ये देश का जो मीडिया है, जो मनुवादी मीडिया है, कुछ एक चैनल को छोड़ करके जी, इस तरीके से प्रायोजित करता है, इस गरीब समाज के लोगों को बरगलाने के लिए, चाहे किसी भी मानसिकता से कोई साथी आगे बढ़ रहा है, साथ जो आने की बात है। जब माननीय बहन जी ने स्पष्ट तौर पे प्रेस के अंदर आकर के ये बोला था, अगर समाज के लिए काम करना है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करना है, तो मान्यवर काशीराम जी के द्वारा बनाई हुई पार्टी है, आप इस पार्टी के अंदर कार्यकर्ता के रूप में आकर के काम करें, कौन मना करता है? राजवीर जी, अगर हम हरियाणा की बात करें, अभी आपको प्रभारी बनाया गया है हरियाणा का जी, तो आप किस प्रकार से पीछे की बातों को न देखते हुए आगे किस प्रकार से, क्या कोई आपने कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि किस प्रकार से युवाओं को जोड़ा जाए, या किसी जैसे कि कह सकते हैं कि एक जाति विशेष का टैग सा लगता हुआ पार्टी पे दिखाई दिया है, तो उस पर को किस प्रकार से हटाने की आप कोशिश करेंगे? हरियाणा के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ, मेरे को जो जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश प्रभारी की, सबसे पहले तो मैं परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, हमारे हरियाणा के प्रभारी माननीय सांसद साहब रामजी गौतम जी, सीपी सिंह साहब, और पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता और प्रदेश कार्यकारिणी ने जो मेरा सहयोग किया,
जी। भाई बहुजन समाज पार्टी इस देश की ऐसी पार्टी है कि मजदूर के घर में पैदा होने वाला बच्चा जिसने आज से 14 साल पहले पार्टी का झंडा उठाया और वो अपने काम और कार्य की बदौलत से पार्टी के अंदर आज प्रदेश के पद पे पहुंचा है। जी। और सवाल जो काम करने की है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों में निराशा फैली है उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद और जिस तरह की परिस्थितियां वर्तमान समय में बनी हैं। लेकिन आप कुछ समय के बाद देखेंगे जिस प्रकार से छात्र राजनीति में हमने कार्य किया है, प्रत्येक कार्यकर्ता तक जो हमारी पहुंच है, हम प्रत्येक घर में जाकर के, प्रत्येक गली दरवाजे के ऊपर जा कर के, और प्रदेश की जो सरकार वर्तमान समय में चल रही है, देश की सरकार जो चल रही है, जो इस प्रदेश के और देश के युवाओं को जो छला गया है रोजगार के नाम पर, उन सब लोगों से बातचीत करके बहुत जल्द हम मजबूत रणनीति बना करके अपना संगठन मजबूत तैयार करके बहुजन समाज पार्टी आपको रोड पर दौड़ती हुई नजर आएगी। राजवीर जी, एक बात बताइए, बहुजन समाज पार्टी पर अक्सर ये आरोप लगता रहा है कि टिकट जो है वो बेची जाती है, क्या इसमें कितनी सच्चाई मानते हैं? देखिए, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, ये निराधार है। अगर टिकटों के बंटवारे की अगर हम बात करें तो सभी पार्टियों का टिकट बांटने का अपना एक तरीका है जी। लेकिन आज हम बरवाड़ा में बैठे हैं, आप यहाँ से अगर अगली विधानसभा में जाओगे उकलाना के अंदर जितनी भी पार्टियों के प्रत्याशी थे बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके, बहुजन समाज पार्टी ने गरीब के बच्चे को, मजदूर के बच्चे को चुनाव लड़वाने का कार्य किया, जो हमारी पार्टी का लंबे समय से कार्य करता था। और भी प्रदेश में अगर आप इस तरह के उदाहरण उठा करके देखोगे तो बहुत सारे इस प्रकार के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ राजवीर सोरखी जी, आज बरवाला पहुंचे थे। एक सवाल और रहेगा, बरवाला में अभी नगर निकाय के चुनाव होने हैं, नगर पालिका के चुनाव होने हैं, क्या कोई ग्राफ आप ढूंढ रहे हैं या फिर कोई व्यक्ति ढूंढ रहे हैं जिससे कि पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़वाया जा सके? ऑफ कोर्स, निसंदेह बहुजन समाज पार्टी चुनाव के चिन्ह के ऊपर नगर पालिका के पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने जा रही है। पार्टी के पूर्व में जिला के पार्षद भी रहे हैं प्रदेश में, बहुत सारे प्रदेश में जिला परिषद के चेयरमैन भी रहे हैं, ब्लॉक समिति के चेयरमैन भी रहे हैं। उसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के पास बहुत सारे नाम आ रहे हैं जी, और उन नामों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। हम पूरे जिला की टीम से, हल्का की टीम से और हमारी प्रदेश की हाईकमान से चर्चा करके हम ऐसा चेहरा जरूर आप लोगों के बीच में देंगे। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह आप लोगों को इस बार नगर पालिका बरवाड़ा के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। जी, आप लोग हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ राजवीर सोरखी जी, जिन्होंने एक संघर्ष किया था। शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो छात्र जिस समय होते थे उस समय से इन्होंने संघर्ष शुरू किया था और आज लगातार संघर्ष जारी है इनका। और आज अगर इनके मुकाम की बात करें तो आज ये पहुंच चुके हैं, पार्टी ने इनको जिम्मेदारी दी है हरियाणा प्रभारी की। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।